त्रिकोणमिति का परिचय में अभी तक हमने आपको 2 भाग करवा दिए हैं। आज करवाते हैं भाग 3। तो इससे पहले मैंने आपको कल एक प्रश्न दिया था जिसमें आपको दिया हुआ था कि 5 cos थीटा बराबर 3। तो आपको मान बताना था कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 sec थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना था। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको कहा था कि यदि कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। इसमें त्रिभुज बनाने पे आपको पता, मान लीजिए कि ये हो गया ए बी सी, बी पर हमने समकोण ले लिया। अब ये है थीटा, तो जो थीटा होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? आधार के साथ होना चाहिए। ये कर दिया हमने। अब यहां से हम देखते हैं तो cos थीटा का मान क्या आता है? cos थीटा बराबर आ जाएगा 5 यहाँ पर आएगा नीचे, 5 यहाँ क्या आ जाएगा इसके नीचे, तो ये cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 3/5। cos थीटा बराबर 3/5, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए cos थीटा होता क्या है? आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या है? आधार देखेंगे तो है क्या? BC, और कर्ण क्या है? AC, अर्थात BC बटे AC। अब BC का मान क्या हुआ? 3, तो ये हमने रख दिया 3। AC का मान क्या हुआ? 5, तो ये हमने रख दिया 5। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको लंब तो पता नहीं है, तो पहले आप लंब निकालेंगे। लंब के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है? कर्ण है हमारा कितना? 5, तो आ गया 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है? AB है, तो AB रहने देंगे। BC कितना है? 3 का वर्ग, तो ये आ गया। अब ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग हो गया 25। अब ये 3 का वर्ग होता है 9, इसको बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ बचा AB का वर्ग। अब 25 में से 9 घटाया तो आ गया 16, यहाँ पे है AB का वर्ग। वर्ग है, वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा? वर्ग मूल। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, तो ये आ जाएगा AB बराबर 4, अर्थात AB का मान हमारे पास क्या आ गया? 4। अब देखिए आगे, यहाँ पे 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 4, तो लिख दिए 4। कर्ण कितना है? 5, तो आ गया 5। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए। अब यहाँ पे है माइनस का 3, आगे है cos थीटा। cos थीटा हमने निकाला हुआ है, कितना है? 3/5, ये आ गया। अब आगे क्या है? प्लस 4। अब गुणा में क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो cos थीटा का क्या होता है? उल्टा। अब cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है? AC अर्थात 5, आधार क्या है? CB अर्थात 3, तो ये आ गया। 4, 5 का गुणा 4 में, तो या फिर 5 से 5 ऐसे हम काट देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 माइनस 3 का 3 में गुणा 9, और नीचे आ गया 5। फिर यहाँ प्लस 4 का गुणा 5 में 20 और बटे 3। इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें 15 क्या आ जाएगा? लस। 15 लस आ गया तो यहाँ क्या आया? 60 माइनस 5 यहाँ 15, यहाँ पर आ गया 27, और यहाँ कितना आ गया? 3 5 15, 5 का 20 में गुणा 100। इसको आप हल करेंगे तो ये 60 में 27 गया, आ जाएगा 33, और 100 जोड़ देंगे तो 133/15, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, अब जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका उत्तर ये निकाला है उनका सही है। ठीक है,
अब आगे आइए आप प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में अब आप आज देखिए 6 तक करवा दिया था। अब आगे आइए प्रश्न संख्या 7 पे। ठीक, प्रश्न संख्या 7 में आपसे कह रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 7/8 ये आपको दिया हुआ है। तो पहला आपको बताना है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्ठक में क्या है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको इसका मान बताना है। ठीक, अब कैसे करेंगे ये देखिए। आपको कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा होता क्या है टेन थीटा का उल्टा। अब टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो पहले आपको क्या करना है एक त्रिभुज बनाना है। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा यहाँ पे आधार के साथ होना चाहिए। तो ये हो गया थीटा, इसको मान लीजिए सी बी और ए। अब यहाँ पे हमें क्या पता है आधार पता है लंब पता है, पता क्या नहीं है कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब आपके पास कितना है आधार क्या है आधार है BC और लंब क्या है AB। अर्थात आपके पास BC कितना दिया हुआ है 7, AB कितना दिया हुआ है 8। AC निकालना है आपको। तो देखिए AB का मान कितना है 8 तो ये हो गया 8 का वर्ग प्लस BC का मान है 7 तो ये हो गया 7 का वर्ग। 8 का वर्ग हुआ 64, 7 का वर्ग हुआ 49। तो ये आपका कितना हो गया 9 4 13 3 1 आया 4 1 5 6 11। तो AC बराबर आपका आ जाएगा करणी में 1 1 3। तो ये आ गया करणी में 1 1 3। ठीक है, अब देखिए आगे ये आ गया AC अर्थात ये आ गया कितना करणी में 1 1 3। अब आपको पता चल गया AC अर्थात कर्ण पता चल गया। अब आपको यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है साइन साइन कॉस कॉस, अर्थात आपको साइन थीटा पता होना चाहिए और कॉस थीटा। तो आप पहले निकाल लीजिए साइन थीटा का मान क्या आता है और कॉस थीटा का मान क्या आता है। तो देखिए पहले निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये हो गया लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपके पास लंब क्या है AB तो हो गया AB बटे कर्ण क्या है AC तो ये हो गया AC। AB कितना है 8 और AC कितना है करणी में 1 1 3। ठीक, तो ये हो गया आपके पास क्या साइन थीटा। अब आगे निकालना है क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण हो गया तब इसमें आधार क्या है आपके पास BC या फिर CB और कर्ण क्या है AC। CB या फिर BC कितना है 7 और ये कितना है करणी में 1 1 3। तो इस प्रकार से आपने साइन थीटा निकाल लिया और कॉस थीटा निकाल लिया। अब देखिए आगे अब आगे क्या कह रहा है आपको इसी में इसका मान रख देना है। तो पहले कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा है 8 बटा करणी में 1 1 3 और दूसरे कोष्टक में 8 माइनस 1 माइनस 8 बटे करणी में 1 1 3 ये हो गया। और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बटे करणी में 1 1 3 तो ये हो गया करणी में 1 1 3 और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस 7 बटे करणी में 1 1 3 ये हो। ठीक है, अब आगे इसको क्या करना है हमें सरल करना है। तो सरल करना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए।
अब आप देख सकते हैं तो यहाँ बन रहा है a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बन रहा है सूत्र, जो कि क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ a क्या है 1, तो 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, b क्या है 8 बटा करणी में 1 1 3 इसका वर्ग। ठीक अब यहाँ पाइए नीचे, यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात a का वर्ग 1 का वर्ग माइनस 7 बटे करणी में 1 1 3 का वर्ग, ये हो गया। अब आगे देखिए 1 का वर्ग 1, यहाँ पे दोनों का अलग अलग वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग क्या होगा 64, करणी में 1 1 3 का वर्ग करेंगे तो करणी से वर्ग कट जाएगा, बचेगा क्या 1 1 3, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 7 का वर्ग 49 और करणी में 1 1 3 का वर्ग यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे लसा ले लेंगे, तो लसा लेंगे तो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ कितना लस आएगा 113, लस आएगा 113 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 113 और माइनस का 64, और यहाँ क्या आएगा आगे देखिए नीचे भी वही आएगा 113 माइनस 49 बटे में 1 1 3। ठीक अब ये क्या होगा पलट जाएगा, तो पहले ये देखिए 113 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 10 में से 6 गया 4, ये आ गया 49 बटे 1 1 3, और यहाँ क्या आएगा 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर आ जाएगा 64 बटे 1 1 3, ये आ गया। तो ये नीचे वाला जो है पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 बटे 1 1 3, और ये 64 बटे 113 है तो क्या हो जाएगा 113 बटे 64, ये 113 से 113 कट गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या है आपके पास 49 बटे 64। ठीक तो ये आ गया आपका क्या उत्तर। ठीक है, तो ये दिखने में प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था लेकिन था बहुत ही आसान, सिर्फ आपको ये डराने के लिए ऐसे देते हैं। ठीक है, और बाकी यदि आप सूत्र याद रखते हैं तो सूत्र याद रखेंगे तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, प्रश्न आपका सीधा हल हो जाएगा। ठीक, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और उस पर कोई भी किसी का भी कोई भी प्रश्न होता है तो आप उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। 8 में आपको दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, फिर आगे एक समीकरण, 1 मिनट, 7वां एक और भाग है इसका, 7वें में एक और भाग है 2, इसमें कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है तो आपको पता है cot थीटा बराबर क्या है 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा पूछ ले तो क्या हो जाएगा 7/8 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं तो इस तरफ भी वर्ग होगा, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक, ये तो बहुत ही आसान था, तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 8 पे। 8 में आपको दिया हुआ है इसी प्रकार से, ये भी है, कह रहा है 3 cot a बराबर 4, ये दिया हुआ है आपको। अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, cot a बराबर क्या आ जाएगा 4/3, तो ऐसा आते ही आप तुरंत क्या करेंगे त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाइए, यहाँ क्या है a, तो अगर कोई भी कोण दिया हुआ है तो वो क्या होना चाहिए आधार के साथ, तो ये ओ ए हो गया, हमने इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। यहाँ क्या है लंब, इसमें लंब जरूर होना चाहिए, अगर आप लंब अर्थात समकोण त्रिभुज जरूर बनना चाहिए, नहीं तो आपका ये नहीं निकलेगा। ठीक है,
अब आगे देखिए, कॉट क्या होता है? आधार बटा लंब। अब इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि आधार क्या है? ए बी, और लंब क्या है? बी सी। तो ये हो गया आधार बटे लंब, अर्थात ए बी कितना दिया हुआ है? 4, और बी सी कितना दिया हुआ है? 3। निकालना क्या है आपको? कर्ण। तो आप सीधा क्या कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर AC का वर्ग तो निकालना है। अब BC कितना है? 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25। तो AC बराबर क्या आ जाएगा करणी में? 25, अर्थात 5 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया? कर्ण। कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, ये आपका आ गया कर्ण। अब कर्ण पता चलते ही आपको कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में, 1 मिनट, आपको कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको कह रहा है, ये बताना है कि ये सत्य है या नहीं, इसकी आप जांच करके बताइए। तो यहाँ पे टेन टेन कॉस साइन, ठीक, ये है आपके पास। तो टेन कॉस और साइन का आप पहले क्या करिए? मान निकालिए। तो पहले निकालिए टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या हो? टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? सी बी या फिर बी सी, और आधार क्या है? ए बी। सी बी का मान 3, ए बी का मान 4, तो ये आ गया 10A। आगे देखिए कॉस ए। कॉस ए क्या है? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार आपके पास क्या है? ए बी, और उसके बाद कर्ण क्या है? ए सी। ए बी का मान 4, ए सी का मान 5। ठीक, अब आगे आप निकाल लीजिए क्या? साइन ए। साइन ए में देखेंगे तो आपके पास साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है? बी सी, कर्ण क्या है? ए सी। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। तो ये इस प्रकार से आपको टेन ए कॉस ए साइन ए पता चल गया। अब इसी को आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक, तो जगह नहीं है, इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो टेन ए का मान क्या आया था हमारे पास? 3/4। इसका कर देंगे वर्ग। वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग आ गया, और नीचे क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अर्थात 1/3, 1 प्लस 3/4 का वर्ग। और दूसरी तरफ क्या है? कॉस स्क्वायर है। कॉस ए कितना आया था? 4/5, और इसका भी क्या? वर्ग। साइन ए कितना आया था? 3/5, तो इसका भी वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग। अब देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 1 माइनस 9/16। यहाँ पर 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और दूसरी तरफ क्या है? 4 का वर्ग 16/25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ये आ गया आपके पास। अब आगे देखिए, अब आगे कैसे करेंगे? यहाँ पे लस ले लेंगे, तो लस आ जाएगा आपके पास क्या? 16। 16 आ गया, तो यहाँ पे लस आ गया 16, तो 1 है यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9। और इसी प्रकार से आप नीचे देखते हैं तो 16 प्लस 9/16, और यहाँ इन दोनों का लस क्या आएगा?
इस तरफ बराबर में दाईं तरफ 25 लस आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा 16 माइनस 9। ठीक, अब ये 16 में से 9 घटाया तो आ गया 7 और नीचे है 16 और इसी प्रकार से आप 16 प्लस 9 25 बटे 16। ठीक, ये आ गया और दूसरी तरफ 16 माइनस 9 बटे 16 माइनस 9 7 आ गया 7 बटे 25। ठीक, तो ये आ गया आपका। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं, यहां से आपको पता चल रहा है कि ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, ये पलट के आपका हो जाएगा क्या 7 बटे 16 और नीचे वाला बन जाएगा 16 बटे 25 और दूसरी तरफ क्या है 7 बटे 25। इसको आगे हल करेंगे, आगे हल करते हैं तो क्या आता है, अब ये 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आपका 16 से 16 कट गया, यहाँ क्या बचा 7 बटे 25 और दाईं तरफ भी क्या बचा 7 बटे 25। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाएं तरफ जो संख्या है वही दाईं तरफ भी है, अर्थात दोनों क्या हो गए बराबर। अब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य है। ठीक है, तो उत्तर की जांच करके हमें देखने को भी आ सकता है कि पूछ सकता है आपसे कि बताइए ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कई प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन सभी का सूत्र क्या होता है, किसके आधार पर, त्रिभुज के आधार पर। ठीक है, वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए हमारे पास, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण अर्थात उसमें एक कोण क्या होना चाहिए 90 अंश का। ठीक है, अब आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, अब इसमें आपसे कह रहा है कि 10a ये बराबर दिया हुआ है 1 बटे करनी में 3, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको 10 क्या होता है ये आपको पता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो तुरंत आपको क्या करना है, एक बनाना है त्रिभुज। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसमें आपको ये मान लेना है किस पे है, ए पे है, तो ये आपको क्या मानना पड़ेगा ए, यहाँ मान लीजिए बी, यहाँ पे सी। ठीक, तो बी पे क्या हो गया लंब। अब ये लंब क्या है, इसमें देखकर बताइए लंब क्या है, लंब होगा हमारा क्या बी सी, तो ये हो गया बी सी लंब। और उसके बाद आधार क्या है ए बी, तो ए बी हो गया आधार। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बी सी बराबर क्या है 1, तो ये हो गया बी सी 1, आधार क्या है ए बी क्या है करनी में 3, तो ये हो गया करनी में 3। अब आपको क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है, और लंब और आधार पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग, लंब अर्थात बीसी का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग प्लस ए बी अर्थात करनी में 3 का वर्ग। 1 का वर्ग हुआ 1, करनी में 3 का वर्ग, करनी से वर्ग कट गया तो बचा क्या 3, 1 और 3 4, यहाँ पे है क्या AC का वर्ग। अब AC बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 4 अर्थात ये क्या आ गया 2। AC आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान आपको बताना है। अब देखिए साइन ए तो ठीक है आप निकाल लेंगे, लेकिन कॉस सी पूछ ले रहा है और सी तो यहाँ ऊपर है, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि अगर जिस पे पूछे, जिस कोण पे पूछे उसको आपको क्या करना है आधार बनाना है। अब सी तो यहाँ है तो इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दीजिए, तो आप घुमा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। इसमें सी यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे लंब है, बी पर लंब है तो बी यहाँ पर आ जाएगा।
ए यहाँ पर जाएगा। ठीक, अब इससे आप सी का भी मान बता सकते हैं इस वाले त्रिभुज से। तो पहले आप इसको देखिए, साइन ए, तो साइन ए पहले निकालिए। साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब बटा कर्ण। साइन हो गया लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? इस वाले त्रिभुज में ए ले रहे हैं ना, ए में देखिए लंब क्या है? सी बी। कर्ण क्या है? ए सी। तो सी बी क्या हो गया? एक, कर्ण हो गया दो, 1/2। आगे आता है कॉस सी। कॉस सी, अब सी लेना है, सी इस त्रिभुज में है, तो सी देखिए वहां क्या हो, सी के हिसाब से देखें कॉस, तो कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो ये आ गया आधार बटा कर्ण। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आधार क्या है? आधार आपका क्या है? बी सी, तो हो गया बी सी। कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी, तो ये हो गया ए सी। अब बी सी का मान क्या है? एक, कर्ण का मान, कर्ण अर्थात ए सी, ए सी का मान क्या है? दो, ये भी कितना आ गया? 1/2। ठीक, अब आगे क्या है? कॉस ए, तो लिखिए आप कॉस ए। कॉस ए क्या है? कॉस ए है आपका, यहाँ पे देखेंगे इस त्रिभुज में ए, क्योंकि यहाँ क्या है? आधार है, तो ए आधार के साथ है, तो यहाँ कॉस ए देखेंगे। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है? ए बी, ये हो गया ए बी। और उसके बाद कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी, तो ए बी बटा ए सी, ये हो गया आपका ए बी बटा ए सी। अब ए बी आप क्या है? ए बी आप देखते हैं तो है करणी में 3, और ए सी कितना है? 2, तो करणी में 2, 3 बटा, करणी में 3 और बटे में 2, तो ये आपका आ गया कॉस ए। अब आगे क्या है? साइन सी, तो आगे आप लिखिए साइन सी। अब साइन सी देखते हैं, तो साइन सी यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि सी के कहाँ पे है? आधार के साथ है। साइन सी, तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी, तो ए बी का मान क्या है? करणी में 3, ए सी का मान क्या है? 2, तो करणी में 3/2, तो ये आपका आ गया करणी में 3/2 क्या? साइन सी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये जो मैंने मान निकाले हुए इन सभी को क्या करना है? इस त्रिभुज, ये जो आपका पूछ रहा था इसी में रख देना है। तो दिया क्या हुआ था आपका? आपको दिया था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये आपको दिया हुआ था। अब इसमें साइन ए का मान आपने कितना निकाला? 1/2, ये आ गया। कॉस सी का मान कितना निकाला? 1/2 आ गया, प्लस कॉस ए का मान करणी में 3/2, आगे साइन सी का मान करणी में 3/2, एक का एक में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4, प्लस करणी में 3 का करणी 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे? लस ले लेंगे, प्लस आ गया 4, 4 लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 3, अर्थात ये क्या हो गया? 4/4, 4 से 4 कट गया तो आया कितना उत्तर? 1 आ गया। 1 और 3 को जोड़ा 4, 4/4, 4 से 4 कटा, क्या आया उत्तर? 1। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आज का, और इसके आगे जो है कल करवाएंगे। इससे पहले आप एक प्रश्न लिख लीजिए जो कि आपको करके आना है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है सेक ए, सेक ए का मान दिया हुआ है आपको 8, सेक ए बराबर दिया हुआ है आपको 15। अब इसके बाद आपको बताना है इसमें कि थ्री टेन ए प्लस 5 कॉस सेक
बी बटे 3tan A प्लस 5 cosec B माइनस 3 cot C, और इसके नीचे दिया हुआ है आपको बटे में करके है 5 माइनस 3 tan B। ठीक, इसका मान आपको ज्ञात करना है और इसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ ही में इसका हल जो है आपको व्हाट्सएप पे इस नंबर पे 9682090532 पे हल करके भी दिखाना है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप जो है किस प्रकार से इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका भी उचित होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी जो है प्रश्न कल करवाएंगे। ओके।